हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक बहुत ही खास स्ट्रेटेजी जिसे हम इनसाइड बार से जानते हैं। अभी आप लोगों ने यहीं पे सोचेंगे अरे इनसाइड बार हमें पता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसा लाल कैंडल आता है, फिर उसमें छोटा सा एक हरा कैंडल बनता है, फिर उसका लो टूट जाने पर हम मद्दी कर लेते हैं। तो देखो, ऐसे बात नहीं हो रही यहाँ पे, ना 5 मिनट की बात हो रही है 10 मिनट की। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पर इनसाइड बार बन के ही मार्केट चलता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना है। जब हम डेली पे काम करते हैं तो डेली पे क्या होता है, अगर आपने कभी ध्यान से नोटिस किया हो तो प्राइस जब ऊपर चल रही होती है तो वो हरे कैंडल में एक छोटा सा लाल कैंडल बनाती है, फिर ऊपर चलती है, फिर हरे कैंडल में एक छोटा सा लाल कैंडल बनाती है, फिर एक और लाल कैंडल बनाती है, और फिर उसके अंदर में एक छोटा सा हरा कैंडल बना के ऊपर मूव करती है। बोले क्या कहानी है, हमें समझ में नहीं आई। तो तभी तो मैं आप लोगों को बताने के लिए बैठा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, चीजों को समझना। मैं सीधे आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर। अभी इनसाइड बार का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लो। देखो, अगर एक ऐसा लाल कैंडल बना है, दिख गया सबने लाल कैंडल? मेरा मानना है सबको दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे लाल कैंडल के बाद इसके अंदर में कैसा हरा कैंडल अगर बन जाए तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा इनसाइड बार। बस इसकी बॉडी के अंदर में दूसरे कैंडल की बॉडी, ये हो जाती है इनसाइड बार। क्या यही सफिशिएंट है? तो सुनना ध्यान से। अगर मार्केट अगले दिन ऐसे नीचे निकल जाती है तो यहां पे हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना होता है। दिस इज कॉल्ड थ्योरी। ये थ्योरी है, मैं इसे नहीं देखता। मेरा थोड़ा सा अजम्पशन दूसरा है। यहाँ पे ये ट्रेड सेटअप हो गया। मैं ट्रेड सेटअप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेटेजी की कि हाउ मार्केट मूव्स और मैं उसका फायदा क्या इंट्राडे में उठा सकता हूं। यही गेम है। कैंडल देखेंगे डेली का, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी होगी किसके ऊपर? स्टॉक्स के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। यहां पे जब वो मोमेंटम आ रहा होगा, मैं उसे आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि जब ये थर्ड कैंडल बन रहा होगा तो मैं चाहता हूं ये बनते बनते में मेरे पास पुट ऑप्शन हो या फिर कॉल ऑप्शन हो, अगर ये ऊपर की तरफ बने तो। बात समझ में आई? लॉजिक क्या है मैंने बता दिया। लॉजिक ये है कि दुनिया ने पता है कि इनसाइड बार होता है। इनसाइड बार ऐसा भी हो सकता है? बोले हाँ, हो सकता है। ये देखो, अब दूसरी थ्योरी सुन लेना। यहां पे दूसरी थ्योरी, इनसाइड बार ऐसा भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या अगले दिन ऐसा मूव आता है? बहुत से लोगों ने देखा होगा, डेफिनेटली आता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स को स्कैन करूंगा जिनके अंदर में ऐसा मूव हो और यहाँ पे मैं कॉल के लिए रेडी हूं। और इसके पुराने एग्जांपल में मैंने जब आपको दिखाया था तो वहां पे मैं पुट ऑप्शन बाइंग के लिए रेडी हूं। ऐसी जगह दिखाई देती है तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे कैंडल्स बनते हैं। जैसे अब यहाँ देखो, मैं यही शेयर कर रहा हूं। अच्छा, एक और चीज है, मार्केट यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना बना के चलता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो मार्केट जब भी इनसाइड कैंडल बनाए आपको हमेशा एक्टिव बैठना है, क्योंकि नेक्स्ट डे वो कभी भी ऊपर की तरफ बढ़िया फट सकता है। तो ऐसे ही मार्केट मूव करता है। दिस इज द एक्चुअल नेचर हाउ मार्केट मूव्स। और मुझे यहाँ पे इस वाले दिन, इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉल ऑप्शन बाइंग करनी है या फिर नेक्स्ट डे पे ओपनिंग पे कॉल ऑप्शन बाइंग करनी है। क्लियर है सबने? मोटिव क्लियर हो गया? देखो, ऐसे आप सोचोगे कि कोई एक लिखी पढ़ी स्ट्रेटेजी मिल जाए, लिखी पढ़ी नहीं है। मैंने काफी समय मार्केट्स को देखा है और मार्केट्स को देखने के बाद यहाँ पे ये वाला व्यू में लेकर के आया हूं। तो मैं आप लोगों से ये वाला व्यू शेयर करने वाला हूं। अब देखो, यहां पर मैं गया फटाफट से, किस पे आ गया? बजाज फाइनेंस पर। अभी यहां देखो, बजाज फाइनेंस पे आपको ये वाला मूव दिख रहा है। यहां पे देखो, ये लाल कैंडल आया, ये इनसाइड बार बना? बोले हाँ, बना। नेक्स्ट डे अगर मार्केट नीचे खुली है, ऊपर जा रही है, तो मुझे पता है इसके ऊपर निकलेगी तभी तेजी करना है, और नीचे में इसके नीचे निकलेगी तभी मद्दी करना है। तो यहाँ पे कोई चाल नहीं बन रही है, पर अल्टीमेटली जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ घूम रही है तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इनसाइड बार जो बना है, ध्यान से सुनना, इनसाइड बार जो बना है वो इस वाले कैंडल के अंदर बना है। यानी कि यहाँ पर लाल के बाद सेकंड कैंडल ग्रीन है और थर्ड वाला रेड आना चाहिए कंप्लीटली फॉलिंग। अब वो फॉल नहीं किया है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे लॉजिक वही है। लॉजिक मेरा मानना है आपको वर्क करते नजर आ रहा होगा। अब यहां देखो, फिर से लॉजिक देखना। ग्रीन कैंडल, उसके अंदर में रेड कैंडल, उसके अंदर में ग्रीन कैंडल। अगर मूव नेक्स्ट वाला ऊपर की तरफ बना, मैंने क्या कहा, अगर मार्केट चलेगा, रेड कैंडल अगर इनसाइड है तो नेक्स्ट वाला मूव हम कहां देखते हैं? ऊपर की तरफ। तो यहां पे नेक्स्ट डे हमारा मूव क्या होना चाहिए था? तेजी के लिए। रूल ध्यान रखो, रूल क्या था मैंने रूल स्टार्टिंग में बता दिया है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। ग्रीन कैंडल, मार्केट कैसे चलता है, उसके अंदर में रेड कैंडल। अब अगला कैंडल क्या तैयारी होनी चाहिए आपकी, कि अगर उसने इनिशिएट किया है ग्रीन से, वो ग्रीन बनाएगा, तो जहां से वो इंट्राडे में पलटेगा नीचे से, मेरी ये थ्योरी है कि वो ग्रीन बनाएगा। बस मैं इसी बात पे स्टिक हूं और इसी भी आप पे कॉल ऑप्शन ले रहा हूं कि वो ग्रीन ही बनाएगा। अगर वो रेड बनाता है तो आई एम रेडी टू गिव दैट स्मॉल स्टॉप लॉस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पे ध्यान से देखो, मैं आपको लेके चलता हूं इस तारीख पर। तारीख क्या है? 22 जैन। तो यहाँ 5 मिनट पे क्लिक करता हूं, 22 जैन पे अपन चलेंगे।
अब यहाँ देखो, ये आ गया मैं 22 जैन पे। यहाँ मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद उसने नीचे ट्रेक किया और सीधा होल्ड कर दिया। क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने नीचे नहीं जाना है। अगर आप देखोगे 12:45 वही हो रहा है, उसने होल्ड कर रखा है। 12:45 होल्ड कर रहा है, कोई सा भी टाइम में होल्ड कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूं, 9:15 नोटिस अप्लाई करता हूं। 9:15 नोटिस मैंने आप लोगों को बताया, मैं सबसे फेवरेट पॉइंट में से एक मानता हूं। तो ये मैं आ गया 22 तारीख को। यहां देखो 9:15 नोटिस, ये मेरे डे का हाई हो गया 22 तारीख का, और यही मेरे डे का, और यही डे का लो हो गया। एक चीज समझ में आएगी, यहां पर प्राइस ने बराबर इस वाले लेवल को रिस्पेक्ट किया है, पूरा होल्ड किया है। अब आप ध्यान से देखो, मेरा अजम्पशन क्या था, अगर यहां पे डेली पे इनसाइड बार बन रहा था तो मेरा अजम्पशन क्या था, ग्रीन बनना चाहिए। मतलब जब प्राइस इस वाले सपोर्ट के आसपास आ रही है और इसको नहीं तोड़ पा रही है, तो मेरे को एकदम एक्टिव होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, और उस बिहाफ पे मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाइंग सोचता हूँ। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एकदम से समझ में नहीं आने वाला है, इट इज टाइम टेकिंग। क्योंकि मार्केट ने ग्रीन के बाद रेड बनाया है इनसाइड, उसके बाद वो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन खींचना चाहिए, यही लॉजिक है। और अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन खींचना चाहिए तो वहां पे एक स्ट्रेटेजी है 9:15 9:30, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसका भी रिस्पेक्ट मिल रहा है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनने का अजम्पशन है, तो हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। हम पहले से ही सोच ले रहे हैं कि यह बनेगा। अगर वो नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे एग्जिट करने को तैयार हैं, हम स्टॉप लॉस लेने को तैयार हैं। क्लियर? कुछ और एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, शांति से देखना। अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको दूसरे स्टॉक पे ले आया हूं। ये वाले स्टॉक का लॉजिक देखना, पहले यहाँ पे चीज देखना। मार्केट फॉल करा था, कंटिन्यूअस फॉल था, कंटिन्यूअस फॉल था, अ गुड अर्निंग, अच्छी अर्निंग आई। यहाँ पे नेगेटिव दिख रही है, दैट डजंट मैटर। मार्केट ऊपर खुला है मतलब उसको अर्निंग पसंद आई है, बात खत्म। यहाँ पर ऊपर आने के बाद प्राइस ने कंटिन्यूअस फॉल किया, फॉल करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, लगत वो एक के बाद एक दो इनसाइड बना चुका है। अभी दो इनसाइड पे यहाँ पे बस मेरे को एक अजम्पशन लेना है। अगर मार्केट, अब सुनना यहाँ पे, अगर मार्केट ऑन मंडे जब भी मार्केट खुलता है, लेट सपोज अपन बात कर लेते हैं, जब भी मार्केट खुलेगा आपके पास बस एक थ्योरी होनी चाहिए। तो थ्योरी मेरे पास क्या है, मुझे पता है कि मार्केट अगर 15 मिनट में ऐसा खुलता है, देखना, अगर यहाँ पे मार्केट कल के दिन ऐसा बनाता है तो यहां पे मुझे पता है मुझे क्या करना है, दिस विल बी माई स्टॉप लॉस, और यहां पे मुझे सी लॉन्ग, सिंपल सीधा सा रूल है। क्यों? मुझे पता है यहां पर कि इनसाइड बार बन रहा है एट द एक्सट्रीम सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे लॉजिक चेंज है, हल्का सा लॉजिक मैंने चेंज किया। यहां पे गैप कवर हो रहा है, गैप लगभग फिल्ड है, और गैप फिल्ड होने के बाद यहाँ पे प्राइस इस लो को कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट कर रहा है। आप देखो यहाँ पर इस वाले कैंडल ने इस वाले लो को नया नीचे टिक किया, वापस ऊपर कवर कर दिया, और इस वाले लो ने यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है। तो यहाँ पे लो कंटिन्यूअसली प्रोटेक्टेड है और प्राइस ऊपर जा रही है। प्राइस को ऊपर जाने में दिक्कत नहीं है, ये लो एक दिन प्रोटेक्ट हुआ है। अब अगर यहाँ पे मंडे के दिन मार्केट ऐसा ऊपर की तरफ ओपन होता है तो वी विल गो विथ लॉन्ग, और अगर मार्केट ऊपर खुल के नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो वी विल अवॉइड द ट्रेड। शॉर्ट करना है? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? लॉजिक देखो, मार्केट देखो ऑलरेडी इतना फॉल है, अब यहाँ पे इतने से के लिए वापस से मैं शॉर्ट नहीं करना चाहता। ऑल्दो रूल बोलता है, रूल मतलब कि हमारा जो नियम है वो ये बोलता है कि अगर इस लो के नीचे प्राइस निकलती है और आपका अजम्पशन है कि मार्केट रेट बनाएगा तो आप पुट लॉन्ग कर सकते हैं। बट क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली 1 2 3 टाइम रिजेक्शन ले रहा है, दिस इज कॉल्ड विक रिजेक्शन। पूरा एक जैसा रिजेक्शन बार बार आता है, पूरा एक जैसा रिजेक्शन, जैसे कि क्लोजिंग जो है मार्केट कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट करता है इसके ऊपर की 617.70, तो प्राइस 617.70 के नीचे क्लोज करेगा तभी शॉर्ट का पॉइंट बनता है। ऊपर में पूरी स्पेस अवेलेबल है, ऊपर में पूरी स्पेस अवेलेबल है, मार्केट 650 660 670 की तरफ फट सकता है। तो क्लियर कट व्यू है यहाँ पे, आइदर आई विल डू द लॉन्ग और आई विल नॉट डू द ट्रेड। तो ऐसे ही आपने नियम बनाना है। बात समझ में आ रही है? इनसाइड बार का लॉजिक क्या है कि मेरे को अगले दिन का अजम्पशन लेना है, अगर मेरे हिसाब से चलता है तो बहुत बढ़िया है, मेरे को घुसना है, नहीं चलता है तो बाहर बैठना है। बस सिंपल सीधा सा नियम है, इसके हिसाब से मैं वर्किंग करता हूं। अभी यहां देखो, ये वाला वही सेटअप है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। इनसाइड बना, अगले दिन अगर ऊपर खुलेगा तो इसने ऊपर चलना है। क्लियर? अब यहां देखो, यहां पे फिर से इनसाइड बना, अगले दिन वाला फिर से उसने इनसाइड कर दिया, अब दो इनसाइड हो गए। अगर नेक्स्ट डे मुझे ऊपर की तरफ का ऐसा मोमेंटम मिलेगा तो मुझे लॉन्ग करना है, अगर नीचे तोड़ रहा है तो फिर मैं अवॉइड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं यहां से तेजी प्लान कर रहा हूं। बात सुनना, आपके पास एक व्यू होगा पहले से, मैं मेरा व्यू शेयर कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। यहां पे मैं आपको व्यू बता भी दे रहा हूं, यहां पे मैंने तेजी बनाई है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर मेरा व्यू तेजी का था, मार्केट यहां पे नेक्स्ट डे ओपन भी हुआ, मैं तेजी करने के प्लान में भी था, उसने तेजी करी नहीं, वो सीधा गिरता चला गया, तो हमको तेजी नहीं करनी है। मैं आपको तारीख दिखा देता हूं, तारीख के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर 21 जनवरी, मैं जाता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 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 5 मि
अब यहाँ पे आप 21 जनवरी को देख सकते हो, क्या स्थिति बन रही है, प्राइस खुली, एक जो स्ट्रेंथ वाला कैंडल होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, इट इज नेगेटिव कैंडल, ये नेगेटिव सेंटीमेंट बताता है। अगर ऐसा कैंडल ऊपर में बन जाए तो ये क्या बताता है, ये हमें नेगेटिव सेंटीमेंट देता है, इट इज कॉल्ड हैंगिंग मैन। तो यहाँ पे इसके ऊपर कंटिन्यूसली मूव होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे अगर प्राइस मूव करती है तो इसने ऐसे मूव करना जरूरी है। अगर ये ऐसे कंटिन्यूसली मूव नहीं कर रहा है तो आप एंट्री नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइस एकदम अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, इस वाली जगह से पहले पलटी है, इसी वाली जगह से उसके पहले भी पलटी है। तो अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं इंट्राडे में एंट्री करूंगा तो आई विल अवॉइड। मैं क्या करूंगा, मेरे को चाहिए मार्केट ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके और फिर चलना शुरू हो। ये पैटर्न तभी काम करेगा जब मार्केट पॉज लेके चलेगा। अगर मार्केट पॉज नहीं लेगा तो मोमेंटम नहीं आएगा। ये सारी चीजें मैटर कर जाती है। इनसाइड बार स्ट्रेटेजी मेरा मानना है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, जहां पे कि कैंडल एक कैंडल के अंदर है और मेरा एक व्यू है कि मैं अगर तेजी वाला प्लान कर रहा हूं तो उसके पीछे क्या नियम होना चाहिए, मैं अगर मध्य वाला प्लान कर रहा हूं तो उसके पीछे क्या नियम होना चाहिए। अब सुनो, अगर आपने यहाँ पे एंट्री करी भी होती कि उसने मूव करा, मैंने एंट्री करी, कॉल ऑप्शन बाय करी, तो जैसे ही मार्केट ने ये वाला लो निकाला था आपने खत्म करना था ट्रेड। इसके बाद पॉइंट बनता भी नहीं था ट्रेड को होल्ड करने का। ऑल्दो अगर आप ऑप्शन होल्ड भी कर लेते तो पैसा नहीं बनना था। आप देखो पूरा उसके बाद मार्केट सरक चुकी है। तो यहाँ पे ये लो ही मेरे लिए एक स्टॉप लॉस था जिससे मुझे समझ जाना था। अगर आप 9-15 नोटिस देखोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली जस्टिफाई कर देगा। तारीख बता देता हूँ 21 जनवरी, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 15 मिनट। तो 9-15 नोटिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितने लोगों ने भी नहीं देखा उसे जाकर जरूर देखना। मैं आप लोगों को 21 जनवरी ले आता हूँ फटाफट से। यहाँ देखो, ये पहला 15 मिनट है आपका, ये मेरा हाई है और यही मेरा लो है। देखो प्राइस ने इसके नीचे गिव डाउन करके जैसे ही बस टिक किया और मेरे को आउट होना है, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि मेरी एंट्री गलत हो गई है। तो आप लोगों ने यहाँ पे डेली पर अगर सिर्फ यही सोच के एंट्री कर ली कि दिस इज इनसाइड, रेड कैंडल बना, अगला वाला मूव आना चाहिए, तो वो मूव आना चाहिए। अगर वो इनिशिएट ही नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग के 15 मिनट 20 मिनट में इंजन चालू ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि गाड़ी चलेगी। यहाँ पे इंजन चालू होने की आवाज अलग से चार्ट पे दिखाई देती है। जब 15 मिनट में तेज मूव आएगा तो वो मूव आने दो, अगर वो मूव नहीं आ रहा है तो हमें अवॉइड करना है। सिंपल सीधा सा लॉजिक है, इसके हिसाब से आप वर्किंग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जहां पे मैंने एक अच्छा वाला लॉजिक शेयर किया है कि आपको इंट्राडे में अगर ऑप्शन बाइंग सोचनी है तो उसके पीछे वाले डेली कैंडल्स कैसे दिखने चाहिए। जब आप उसको ध्यान से स्टडी करोगे तभी आप जाकर के आगे का मूव पकड़ पाओगे। तो इसी बात पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कुछ डाउट है तो कमेंट्स करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।